हरि ओम ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः। Why do I always get them caught? हाय एवरीवन, तो आज थी मामा की शादी और यहाँ पे हम करने का कोशिश कर रहे कुछ शनाया मोमेंट, पर हुआ नहीं, विच वॉज एन एपिक फेलियर, पर ठीक है। फाइनली आज है शादी, मतलब ऑफ कोर्स। और अभी कुछ हम लोगों का बिहारी कल्चर से कुछ रिवाज है, तो वो सब अभी यहाँ पे पूरा होने वाला है। तो हम लोग अब जा रहे हैं वो रिवाज करने के लिए। रुक जाइए, अभी संगीत सबका कहाँ डला है? अब बोलिए हाय गाइस। अरे हाय गाइस। ये सब ये लोग व्लॉग में आने के लिए इतना हरकत हो रहा है, वरना ऐसे कोई नहीं पूछता है। तो जैसा आप लोग देखे ही होंगे, मामा लोग बस ब्लॉग में आने के लिए हाय हेलो कर रहा है। और हमको फिर से कुछ काम आ गया था, तो फिर हमको फिर रूम जाना पड़ा। एक तो रूम दिखा रहे, वो देखा मौसी है। रूम सबके ऐसे है ना, मतलब घूमते रहना पड़ता है पूरा, और इट्स लाइक सो ब्यूटीफुल रिजॉर्ट। तो येस, फाइनली द वेडिंग शेनानिगन्स आर देयर। तो हमारे बिहारी वेडिंग के कल्चर के हिसाब से कोबर होता है, तो ये वही कोबर है। और यहाँ पे जब हम व्लॉग बना रहे थे, सब रेडी हो रहे थे और कुछ डिस्टर्बेंसेस भी आ रही थी, तो इसलिए हम ऑडियो को ना एकदम रॉ रखने वाले हैं। तो बेसिकली ये होता है हम लोग के बिहारी रिचुअल में कुमरपत उतरना। तो सनी मामा का आज कुमरपत उतर जाएगा, इसके बाद ही वुड नो लॉन्गर बी नोन एज बैचलर। व्लॉग खराब कर रही है आप सबका, इसलिए। नहीं, मेरा कार्ड मेरे पास है यार। अच्छा, वो कार्ड हो जाएगा किसी भी रूम पे आप आ जाइए। तो जैसा कि आप लोगों को दिखा होगा कि लोग कितने ज़्यादा कोऑपरेटिव थे कि ये व्लॉग इतना शांति से एकदम अच्छे से बन जाए। खैर, यहाँ पे नानी जो है सबको दही, चूड़ा और गुड़ दे रही हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे टाइम बचाने के लिए सनी मामा बोल रहे थे सबको अपना अपना प्लेट आगे कर दो, फटाफट हो जाएगा। और नानी थोड़ा सा कंफ्यूज होकर शिवम मामा का ही कुमरपत उतारने लगी, तो कहते हैं कि उनका भी लगन चढ़ गया होगा। तो एक बहुत फ़नी सा रस्म होता है कि सनी मामा को 5 कौर में मतलब खाना था, और 5वां कौर उनको खाने देना नहीं था, तो नानी उनको बोलती है खाओ खाओ खाओ, और उनके मुंह से छीन लेती है। तो ये तो एक अलग फ़नी सा मतलब मोमेंट था जिसपे सब कोई ऑ करने लगा। तो बेसिकली ये एक लौता दिन होता है जब माँ अपने बेटे को भरपेट खाना नहीं देती है, क्योंकि उसकी शादी होने वाली होती है। इसके बाद फिर मामा नहाने को चलेगा और हम लोग भी फटाफट खाना खाने को आ गए। हम लोग स्टार्टर्स और मेन कोर्स के पहले भी सबसे पहले हम लोग डेजर्ट देखे, विच इज लाइक अ ब्राउनी, गुलाब जामुन एंड आइसक्रीम, एंड देन वी हैव आवर मेन कोर्स, मैक्सिकन कॉर्न सैलेड एंड देन अ लॉट ऑफ स्टफ, लाइक अ लॉट ऑफ स्टफ। सो या, इसके बाद सब कुछ तैयार होगा और अब सीधा नेक्स्ट जो बनेगा वो बनेगा जब सब तैयार हो जाएंगे, तो इट वुड बी अ वेडिंग व्लॉग प्रॉपर्ली। और फिर हम लोग सबको खाना खाने को बैठे और सबको ही फटाफट रेडी होने का सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी रेडी होंगे। और टुकू अपना मुंह छुपा रही थी क्योंकि उसको कैमरा कॉन्शियस इंसान है वो बहुत ज़्यादा। नहीं, टू मच हो गया, हमको खाना ही नहीं है। टुकू तुमको तो कैमरा नहीं चाहिए था। हाँ, टुकू का टू मच हो गया, इसने बहुत सारा आइटम खिला दिया खाने टू हमको। अभी कैमरा कॉन्शियस हो गई तुम। कैमरा कैसे ऑन होगा? बाबू कैमरा ऑन हो गया, तुम खिला रही थी तभी कैमरा ऑन कर लिया था। इसके बाद फिर सबको फटाफट खाना वाना खाएं और फिर सब रेडी होने को चले गए। हाय, फाइनली दिस इज़ वेडिंग और ये है मेरा आउटफिट और सबको ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। वैसे ये जो साड़ी मैंने पहना था ये मेरी नानी की साड़ी है, और सारे जेंटलमैन को रिक्वेस्ट किया गया था कि सबको लॉबी में आके मिले क्योंकि सराफा बनवाना था उन सबको, और ये अंकल सबको सराफा बनवा रहे थे। ड्रेस कोड में ये था कि लड़के लोग जो ग्रूम साइड के थे वो लोग वाइट सराफा पहने हुए थे और लड़की साइड वाले ग्रीन सराफा। और यहाँ पे मामी और मम्मी और मौसी लोग सबको मामा को रेडी कर दी हैं फटाफट, एकदम सुंदर सुंदर। और साथ में हमारा ये प्यारा सा सहवाला भी हो गया था रेडी। बता दे कि नीचे ढोल की आवाज़ सुनाई देने लगी थी और अब बस बारात निकल
निकलना था बाकी। और बारात निकलने के पहले मामा और मौसी बिरयानी खा रहे थे, क्योंकि रस्म के हिसाब से मामा को आधा पेट ही खाना खिलाया गया था, बहुत भूख लग गया था उस वक्त पर। उसके बाद फिर मामा लिया आशीर्वाद कुलदेवी का, और फिर बारात निकलने का फाइनली टाइम आ चुका था। छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया, ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। इसके बाद क्या था, मामा बैठे चुट्टू को लेके कार में, और हम सब बाराती उस कार के आगे मस्त बाराती डांस करते करते जाने वाले थे बीच हाउस। और डांस तो मतलब बहुत देर चली है, मतलब आधा से ज़्यादा तो रिकॉर्डिंग और क्लिप्स तो हम डाल भी नहीं रहे, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लंबी डांस थी। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे बीच हाउस, और यहाँ पे मामा का स्पेशल परफॉर्मेंस था। और वहाँ पे शरारती लोग तो मतलब गेट पे इंतज़ार कर रहे थे, और हम लोग यहाँ पे भी बहुत डांस किए, बहुत ही ज़्यादा, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था कोई, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे मामा आ चुके थे, और मामी हैं हमारी पंजाबी, तो उन लोगों के कल्चर में शायद ऐसा कोई रस्म होता है जहाँ पे जो सास होती है वो दूल्हे राजा का नाक पकड़ने का कोशिश करती है, और हम लोग ठहरे बिहारी, हम लोगों को ऐसा रिचुअल बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो नानी बस मौका का फ़ायदा उठा करके गुलाब के बारे में कुछ पूछ करके उनका नाक पकड़ ली। और यहाँ पे मामी जी की जो बहनें थी वो लोग मामा जी से नेक मांग रही थी सीज़र देने के लिए, और बिना सीज़र दिए रिबन कटता नहीं। और यहाँ पे मामा जी बुला लिए थे अपने फ़ौज को, विच वॉज मेरे अदर मामा जीज एंड मेरे मौसा जी। इसके बाद फाइनली एक नेगोशिएशन के बाद मामा को सीज़र मिल गया और उनकी एंट्री भी हो गई। और ये था एकदम ड्रीमीएस्ट ऑफ ड्रीमी वेडिंग का व्यू, इतना खूबसूरत। और फटाफट फिर मामी जी की भी एंट्री हो गई, और ऑब्वियसली मामी कितनी खूबसूरत लग रही थी, जस्ट लुक एट हर, जस्ट वाओ। फिर मामी की एंट्री हुई और जयमाल हुआ, और जयमाल के साथ साथ मुझे एक भैंस दिखा गोवा के बीच में जो दौड़ रहा था, और उसके पीछे एक अंकल दौड़ रहे थे, मतलब इट वाज जस्ट गुड टू वॉच देम। खैर यस, बैक टू व्लॉग। तो इसके बाद जयमाल हो गया था, और जयमाल का हम वीडियो नहीं डाल रहे, वो अलग से डालेंगे। मतलब एकदम बॉलीवुड स्टाइल में पीछे पूरा कलर रॉकेट्स थी, एंड इट जस्ट लुक्ड वाओ। और हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए इस प्यारे से स्पॉट पे जहाँ पे कूल ब्रीज आ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। खैर तब तक में सनसेट हो चुका था, और मामा मामी ले रहे थे 7 फेरे, और कुछ वेडिंग रिचुअल साथ में चल ही रही थी। और इसके बाद हुआ सिंदूर दान, एंड दिस मोमेंट राइट हियर, मामी जी ऑफिशियली अब हमारी हुई। और
और हमारे यहाँ ऐसी सिंदूर चढ़ती है, इसको हम लोग कहते हैं बखरा सिंदूर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग विद द प्रोनंसिएशन। तो ये बिहारी कल्चर में होती है हमारे। और इसके बाद फिर ये मौसी मामा जी को दी मंगलसूत्र पहनाने को। तो यस, दिस इज़ इट। और ऐसे पंडित जी के भाषा में बोले तो अब हुई विवाह संपन्न। इसके बाद मामा मामी गए कुछ फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाने और मामी की कुछ रिचुअल्स थे वो सब करने थे। और फिर हम लोग निकल गए वापस से रिजॉर्ट के लिए, क्योंकि रिसेप्शन के लिए भी लेट गए। सो फाइनली वेडिंग इज मम्मी फाइनली ये सनी मामा। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने रूम। ओ पीछे मम्मी लोग दिख भी नहीं रहे, कोई नहीं। तैयारी करने। यस, जिसका थीम है सीक्वेंस। यस, सब सारी औरतें सेक्सी सेक्सी बन के जाएंगी। मजेदार। आपका शादी हो गया मामा अब। सारी औरतों की सेक्सीनेस पे ध्यान कम दे, अपनी औरत की सेक्सी पे ध्यान दे। यस, यहीं पे गाना याद आता है, क्या करूं ओ लेडीज मैं अभी 7 वचन लिए थे। सारी आदतें तोड़वा देंगे बस 2 मिनट के अंदर ना लाइन बना देंगे। और फाइनली हम लोग आ गए। करेंगे ना सब आदतें छुड़वा देंगे। फाइनली हम लोग आ गए अब। भागता हुआ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। अभी रखो ना, गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है। अरे अब सब कोई अपने अपने रूम जा रहे हैं कायदे से, क्योंकि चेंज करना है और अब रिसेप्शन पार्टी है। तो यस, मेरी आवाज़ भी बज चुकी है पूरी, क्योंकि इतना चिल्लाया। यस, ये रवि बाहर। अरे सब कोई आ रहे हैं। आप लोग हैं? हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक को फॉलो करें। शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो इन शॉर्ट अब हम रेडी होने जा रहे हैं रिसेप्शन के लिए। सब कोई रेडी होने जा रहे हैं। तो सब कोई जब रेडी हो जाते हैं तो आई जस्ट रिज्यूम माय ब्लॉग। सो वेट फॉर अ लिटिल बिट।